तो बच्चों आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए कक्षा 12 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है। एम्पियर का परिपतीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, एम्पियर का परिपतीय नियम लिखना है, जो ये हमने पहले से लिख के रखा है। तो क्या होता है एम्पियर का परिपतीय नियम? किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ से घिरे क्षेत्रफल में उपस्थित धारा I का μ0 गुणा होता है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इससे भी करते हैं याद। किसी बंद वक्र के लिए होता है तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ से घिरे क्षेत्रफल में उपस्थित धारा I का μ0 गुणा होता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपके पास आता है एम्पियर का परिपतीय नियम आता है तो आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखना है। और उसके बाद क्या बोला है इसने कि इसकी सहायता से, एम्पियर की परिपतीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, एक पहले डायग्राम बनाया हमने। ये हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। इसका मान के नाम लेते हैं हम, क्या है, x और y। इसमें क्या है विद्युत धारा हमने क्या की, I प्रवाहित की। और जब विद्युत धारा I प्रवाहित की तो क्या हो गया, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ठीक है। और हमें क्या करना है, अब इस तार से r दूरी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो कैसे लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय तार है या चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तार से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P, r दूरिया क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। क्या है, r दूरी का क्या करते हैं, r त्रिज्या क्या है, एक वृत्त खींचते हैं, कल्पना करते हैं वृत्त की। और जो बिंदु P पे जो हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो हमारे पास क्या है, सदिश अवयव है, लंबाई का सदिश अवयव है। तो उनकी दिशा क्या होगी, एक समान है। तो एक साइड है ना, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम r त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है, उसके बाद वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
बी वेक्टर का परिमाण का परिणाम समान होगा तथा सदिश डीएल वेक्टर व बी वेक्टर की दिशा एक ही होगी। अब क्या करना है बच्चों, आपके पास बस 3 स्टेप करने हैं आपको। चौथे स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बी वेक्टर का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन, बी वेक्टर का संपूर्ण या पूरे वृत्त के लिए रेखीय समाकलन। आपको पता है क्या होता है रेखीय समाकलन, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर डॉट प्रोडक्ट हमें खोलना होता है तो क्या आएगा हमारे पास, बी डी एल कॉस थीटा। और आपको पता है जब एक ही दिशा में तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर क्या करेंगे, 0 डिग्री। तो क्या आ गया, बी डी एल कॉस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, अब बी कोस्टेंट हो गया बाहर, वहां पे आ जाएगा डी एल। और आपको सबको पता है, परंतु या चूंकि संपूर्ण वृत्त के लिए जो dl का मान होगा वो कितना होगा, उसकी परिधि के बराबर होगा 2πr। तो ये हमें यहाँ पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b dl बराबर b गुणा 2πr। ये हमारे पास आई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है कि एम्पियर का परिपतीय नियम, एम्पियर का परिपतीय नियम क्या होता है, रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर μ0 I। इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन क्या है, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कैसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, तो b एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल करनी है हमें। तो b इंटू 2πr इक्वल टू μ0 I। अब b की वैल्यू निकालनी, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो b बराबर μ0 I अपॉन 2πr। तो बच्चों आपके लिए क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप तैयार कर सकते हैं इसे।